हे राम भक्तों, आज कलिकाल में लोग धर्म से हटते जा रहे हैं, धर्म से दूरियां बढ़ रही है, अधर्म की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञानता में पड़ा हुआ मनुष्य अर्थ की इच्छा से तमाम प्रकार के अधर्म कर्म को कर रहे हैं, और लोगों को यह भ्रम है कि जब हम अर्थ की प्राप्ति करेंगे तो अर्थ से हमें साधन प्राप्त होगा और साधन से सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संसार में अर्थ का उपार्जन करते करते मनुष्य अनर्थ कर बैठता है और अपने साथ साथ अपने कुटुंब और परिवार का विनाश कर लेता है, और जिस भौतिक सुख को वह सच्चा सुख मानता है वह सुख कभी उसे दुख का कारण बन जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे सुख की प्राप्ति भगवान की भक्ति में है। और देखिए, भगवान जी के परम भक्त भरत जी हैं, और भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं कि प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन से बिलागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करि सो बरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बानी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पेठाए, गुरयागमन सुनते रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमा था। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ्य देई घर आने, सुरह भांति पूज सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श के और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोलिस प्रीति, पठय काज नाथ यसिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसे
ही नीति है। प्रभुता तजि प्रभु के न स्नेहु, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु हो सु करौ गोसाई, सेवकु लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपसे प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र के प्रेम में सने हुए बच्चों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बर निराम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुल की मुनि राव। भूप सजऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जो बेराजू। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहे काजो। गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इससे ही रामचंद्र जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन बेध उपवेत बियाहा, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन से खेल कूद, कंछेदन जगोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुच्युत एकु, बंधु बिहाई बरहि अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कोटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यहाँ एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। सियावर रामचंद्र की जय।